अक्सर हम देखते हैं कि रेडी वाले के पास हम जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं तो वो महंगा फ्रूट सेल करते हैं, महंगी खजूर बेचते हैं। तो जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं भाई आड़तियों के पास जाओ, वो हमें महंगी देते हैं तो हम महंगा सेल करते हैं। मतलब सीएम साहिबा ने और इनके लिए बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई है, इनको रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना डीसी लाहौर की जानिब से प्रोवाइड की जाती है रेट लिस्ट, और रेट लिस्ट के मुताबिक वो फिर सेल करते हैं। खजूर कौन सी आप? ईरानी खजूर। ईरानी खजूर भाई 14,000 से लेके 17,000 रुपये मन तक बिक रही है। 14,000 मन से लेकर 17,000 रुपये मन, अच्छी क्वालिटी की और नॉर्मल क्वालिटी। हाँ ऐसे वही। हाँ अच्छा, तो मतलब कि कितने की पर केजी पड़ जाती है उनको, दुकानदार को? ऐसा तो नहीं होता कि कल रमज़ान से पहले कुछ और रेट था, आप स्टॉक कर लेते हैं, रमज़ान आता है साथ ही आप रेट बढ़ा देते हैं? इस साल तो भाई वैसे इंपोर्ट ही नहीं हुई ना, ईरान के बॉर्डर तो बंद रहे हैं एक अरसा दराज तक। ये तो अभी शुरू हुई है, पेमेंट माल आना शुरू हो रहे हैं, वो अभी रुक रुक के आ रहे हैं, कम कम आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ स्टॉक का तो वो इशू। पाकिस्तानी खजूर वो तो बिक्री है नहीं, वो तो भाई नीलामी होती है उसकी ना, उसका तो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो इन्होंने खुद बोल के लेनी है वो। तो खैर ये मतलब कि खजूर का जो है ना, ये समंदर दिखा रहा हूँ आपको, ये मंडी के अंदर मौजूद हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी जो हमारे इदारे बने हैं, सलमा भट्ट साहिबा जो कि मिनिस्टर प्राइस कंट्रोलर है, उनसे सवाल ये है कि आप चेक इन बैलेंस करें। और महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस पर कंट्रोल भी है पंजाब हुकूमत की। इस बार कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि भाई कोई भी हो, फ्रूट बेचने वाला हो, सब्ज़ी बेचने वाला हो, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बाकायदा तौर पर जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई महंगे दामों पर जो है वो सब्ज़ी बेचता है या फ्रूट बेचता है रमज़ान उल मुबारक के महीने पर, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये मज़े वाली ज़बरदस्त अच्छा, खजूर है। हाँ, ये कितने की पर केजी पड़ रही है? ये 675 रुपये में भाई ने दी होलसेल रेट में। 675। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, खजूर हम लोग बहुत महंगी बेच रहे हैं बाहर दुकानों पर, रेडियो पर। यकीन माने यहाँ से खजूरें ले जाते हैं और वहाँ पर 800-800 रुपये किलो बेच रहे हैं। कहते हैं भाई, हम जब सवाल करते हैं कि इतनी महंगी क्यों है, वो कहते हैं भाई आड़ती से जाके पूछो, व्यापारी से पूछो। तो मतलब कि समझ लें कि जो दुकानदार जो हैं, ये रेडी वाला माफिया जो है, ये इसीलिए महंगा बेच रहे हैं। इनके खिलाफ वाकई जो एक्शन ले रही है बिल्कुल ठीक ले रही है मरियम नवाज साहिबा। अक्सर हम देखते हैं कि रेडी वाले के पास हम जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं तो वो महंगा फ्रूट सेल करते हैं, महंगी खजूर बेचते हैं। तो जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं भाई आड़तियों के पास जाओ, वो हमें महंगी देते हैं तो हम महंगा सेल करते हैं। मतलब सीएम साहिबा ने और इनके लिए बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई है, इनको रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना डीसी लाहौर की जानिब से प्रोवाइड की जाती है रेट लिस्ट, और रेट लिस्ट के मुताबिक वो फिर सेल करते हैं। लेकिन अक्सर वो महंगा बेचते हैं। सवाल उनका ये होता है कि आड़तियों के पास जाएं, व्यापारियों के पास जाएं, उनको पकड़ते नहीं हैं, वो मगरमच्छ है, हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, गरीब रेडी वाले हैं, हमें जुर्माना कर देते हैं। तो मैं इससे आड़ती के पास आया हूँ, ये मतलब कि समझ लें कि समुंदर है और यहाँ पर आपको हर किस्म की खजूर मिलेगी। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आप इस आड़त के ऑनर हैं? जी जी भैया। अच्छा, तो खजूर का आज का रेट क्या है? आज दूसरा रोज़ा है और खजूर बहुत महंगी बिक रही है बाहर। खजूर कौन सी आप? ईरानी खजूर। ईरानी खजूर भाई 14,000 से लेके 17,000 रुपये मन तक बिक रही है। 14,000 मन से लेकर 17,000 रुपये मन, अच्छी क्वालिटी की और नॉर्मल क्वालिटी। हाँ ऐसे वही। हाँ अच्छा, तो मतलब कि कितने की पर केजी पड़ जाती है उनको, दुकानदार को? 14,000 वाली पड़ती है 350 रुपये, 17 वाली पड़ती है 425 रुपये। 425 और 350, यानी कि इससे ऊपर रेट है कि यहाँ तक खजूर की बस हो जाती है रेट? 18 तक भी चली जाती है, जो फाइन क्वालिटी, बहुत फाइन क्वालिटी 18 तक बिकती है वहाँ जायदी में। ठीक है, तो बाहर तो 700-700 रुपये किलो बिक रही है खजूर, और मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं भैया आड़तियों के पास जाएं, उन्होंने छुरे तेज़ किए हुए हैं, रमज़ान और मुबारक के महीने में उन्होंने जो है ना ये महीना निकालना होता है, पूरा पूरा साल फिर खाते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, इतना भी कोई इतना नहीं है, क्योंकि ये तो तकरीबन पूरा सीज़न में यही रेट चल रहे थे। पूरा सीज़न यही रेट चलता है? सीज़न जब शुरू हुआ है ना, सितंबर में जब ये क्रॉप उतरी है, उस वो रेट और अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है कोई बड़ा। ऐसा तो नहीं होता कि कल रमज़ान से पहले कुछ और रेट था, आप स्टॉक कर लेते हैं, रमज़ान आता है साथ ही आप रेट बढ़ा देते हैं? इस साल तो भाई वैसे इंपोर्ट ही नहीं हुई ना, ईरान के बॉर्डर तो बंद रहे हैं एक अरसा दराज तक। ये तो अभी शुरू हुई है, पेमेंट माल आना शुरू हो रहे हैं, वो अभी रुक रुक के आ रहे हैं, कम कम आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ स्टॉक का तो वो इशू। पाकिस्तानी खजूर वो तो बिक्री है नहीं, वो तो भाई नीलामी होती है उसकी ना, उसका तो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो इन्होंने खुद बोल के लेनी है वो। यानी कि यहाँ पर सस्ती पड़ती है। आपके पास आते हैं सरकारी ये जो कमेटी वाले बैठे हैं मंडी में ऑफिस बनाकर,
ये लोग आते हैं आपके पास? बात सुने ना, जो चीज़ सरकारी रेट लिस्ट दी हो या फिर आपको कुछ ऐसा चार्ट लिख कर लगा दिया हो सरकारी का कि भाई आपने इस रेट पर बेचना है? भाई जो चीज़ नीलाम हो रही है उसका तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, वो तो डिपेंड। कोई चेक एंड बैलेंस? बात सुने ना, अब आप बोल लो जितना मर्जी बोल लो, ये तो इस पे तो वो सब बात डिपेंड है ग्राहक पे। अच्छा, जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो ज़्यादा महंगी बिक जाएगी, जब डिमांड नहीं सस्ती बिक जाएगी। आपके पास क्या लेने आते हैं वो, मतलब कि क्या पूछने आते जायदी वगैरह हैं? किसका, इसका रेट हमारा जायदी का रेट है बस। अच्छा, जायदी है, ये रुबई है बस इसका। इसका रेट है सिर्फ सरकारी? हाँ सरकारी। बाकी क्या रेट चल रहा है सरकारी जायदी का? आज का मुझे वल्लाह आलम से ज़हन में नहीं है कि पर्ची जो सी आई हुई है। अच्छा, आपके पास पर्ची नहीं है? हैं? आपको नहीं देते पर्ची? परचून की पर्ची की बात करो ना, वो हमारे पास तो नहीं है ना। अच्छा। हाँ ये जी अपना ऑनर थे इस आड़त के, और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पर्ची होनी चाहिए ना, क्योंकि परचून नहीं लेंगे ना भाई, आप परचून की आपकी भाई से ले जाएंगे, जो गाहक जो से कस्टमर जाए वो लेते हैं। हाँ हेलो नादरीन, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खजूर का जो रेट है वो ईरानी जो खजूर है जो कि 700-800 रुपये किलो बिक रही है बाहर रेडी पर, और वो यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि लगभग कोई 350 रुपये किलो और 420 रुपये किलो पड़ जाती है उनको। आगे फिर वो उनकी मर्ज़ी, जितने की मर्ज़ी बेचें। तो खैर ये मतलब कि खजूर का जो है ना, ये समंदर दिखा रहा हूँ आपको, ये मंडी के अंदर मौजूद हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी जो हमारे इदारे बने हैं, सलमा भट्ट साहिबा जो कि मिनिस्टर प्राइस कंट्रोलर है, उनसे सवाल ये है कि आप चेक इन बैलेंस करें। यहाँ पर भी आएँ, मंडियों में जो आड़ती बैठे हुए हैं उनके पास भी जाएं, क्योंकि जो रेडी वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, वो कहते हैं भाई आड़ती महंगा देते हैं। आड़ती जो है वो माल स्टॉक कर लेते हैं, आड़ती जो है वो अपना क्या कहते हैं तहखानों में माल भर देते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो फिर ये निकालना शुरू कर देते हैं, फिर ये महंगा बेचते हैं। तो खैर ये भी सवाल एक बहुत ज़रूरी था, और सरकारी इदारे जो देख रहे हैं आला अफसरान बाला, उनसे भी यही गुजारिश है कि भाई आप छोटे छोटे दुकानदारों को जुर्माने कर रहे हैं, आप रेडी वाले को जो है 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर उनको हवालात में भी बंद कर देते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी जो है ना चेक इन बैलेंस यहाँ पर भी करें मंडी के अंदर। और ये मेरा सवाल नहीं था, ये उन रेडी वालों का जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ से मैं ये सवाल कर रहा था इनसे। लेकिन खैर यहाँ पर मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई आया हो सरकारी मुलाजिम या कोई भी सरकारी बंदा हो कि इनके पास आकर कोई पूछे कि सवाल करे कि भाई आज का क्या मामला है, कितने की बिक रही है धड़ी, कितने की नहीं। तो वहाँ पर आपको सब नज़र आएंगे, रेडी वाले के पास, छाबे वाले के पास, क्योंकि वो गरीब है, उसको 2000 का जुर्माना करेंगे, वो बेचारा 2000 दिन में कमाए ना, और 2000 रुपये वो इनको दे दें सरकारी ख़जाने में डाल के, तो फिर वो बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा। ये सिर्फ आज का मेरा सवाल था। और माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस पर कंट्रोल भी है पंजाब हुकूमत की। इस बार कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि भाई कोई भी हो, फ्रूट बेचने वाला हो, सब्ज़ी बेचने वाला हो, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बाकायदा तौर पर जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई महंगे दामों पर जो है वो सब्ज़ी बेचता है या फ्रूट बेचता है रमज़ानुल मुबारक के महीने पर, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाएंगे कि आज के क्या रेट चल रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। ये खान भाई ने खजूरें ली हैं, घर के लिए ली हैं, इस्तेमाल के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, हर घर में खजूर इस्तेमाल होती है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो खान भाई खजूर आपने यहाँ से आड़त से ली है? जी जी। किस रेट पर मिल गई आपको? ये तो वैसे भाई बेच रहे 725 रुपये, लेकिन हमें होलसेल रेट लगा है 675, क्योंकि ये मेरे दोस्त है, बहुत अजीज दोस्त है। तो 675 पर केजी? जी। अच्छा, कौन सी खजूर है 675 में? ये नाम लिखो ज़रा। आड़त भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर भाईजान ये ज़रा खजूर जो ली है इन्होंने वो दिखा देंगे ज़रा। आहो वही इधर रखें, खजूर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये वाली खजूर ली है, ये तो चॉकलेट खजूर नहीं है? हाँ, चॉकलेट वाली है ना? जी। हाँ, चॉकलेट खजूर, ठीक है। ये हार्ड है या सॉफ्ट है? अच्छा ये मज़े वाली है, ज़बरदस्त खजूर है। हाँ, ये कितने की पर केजी पड़ गई? ये 675 रुपये में भाई ने दी होलसेल रेट में। 675। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा खजूर हम लोग बहुत महंगी बेच रहे हैं बाहर दुकानों पर, रेडियों पर। यकीन माने यहाँ से खजूरें ले जाते हैं और वहाँ पर 800-800 रुपये किलो बेच रहे हैं। कहते हैं भाई, हम जब सवाल करते हैं कि इतनी महंगी क्यों है, वो कहते हैं भाई आड़ती से जाके पूछो, व्यापारी से पूछो। देख लिया क्या है यहाँ पे, हमारा होलसेल का रेट मुनासिब ही है। यानी कि फिर वो झूठ बोल रहे होते हैं कि भाई आड़तियों ने छुरे तेज किए। मंडी आए हुए, आपने मंडी विजिट किया, आपने रेट सारे देख लिए होंगे, आपके सामने होलसेल का इधर रेट मुनासिब है।
625 ये तो मुनासिब है। मुनासिब रेट है जी। यही खजूर 1200 रुपए किलो 1300 रुपए किलो बिक रही है। ऐसे ही है, ये जो खजूर है ये 400 रुपए की पाइयाँ बेचते हैं बाहर लोग। बिल्कुल ऐसे ही है जी ऐसे ही है। ये जो ईरानी खजूर है इसका क्या रेट है? ईरानी का खजूर का रेट 400 रुपए किलो भी यहाँ से मिल जाती है, 400 भी मिल जाती है। 400 भी मिल जाती है, 375 रुपए में मिल जाएगी आपको। 375 और अच्छी वाली 400 रुपए में। 400 रुपए इससे प्लस भी है कि वो 425 है वो, लेकिन वो भी 412 रुपए में मिल जाती है। यानी कि ये दुकानदार रेडी वाले इतना मतलब कमाते हैं कि 800 रुपए किलो बेच रहे हैं खजूर, जहाँ पर मतलब कि आए कस्टमर उसका उतार दिया, घाटा उतार दिया है, गर्दन उतार दी, बस क्या करें अब। वो आप पर सारा ब्लेम डाल देते हैं। सर आपने विजिट कर लिया मंडी, इन्होंने तुलवाया माल और भी 2-4 बिल चेक कर ले, इधर रेट मुनासिब है, इधर जो आएगा उसको होलसेल का रेट मिलेगा। सरकारी बंदे आते हैं, हाँ सरकारी बंदे सारे आते हैं, 5 किलो 10 किलो में जो माल लेगा हमसे उसे मुनासिब रेट मिलेगा। सरकारी बंदे भी आपसे लेके जाते जी विजिट करते हैं इधर, मरियम नवाज के वो जो कैंप्स वगैरह लगते हैं वो भी हमसे माल लेके जाते हैं इधर। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये एक आड़त है, मंडी में मौजूद हूँ आड़तियों के पास, इसलिए मैं आया था कि दुकानदारों का यही सवाल होता है कि भाई आड़तियों के पास जाओ, रेडी वाला भी यही कहता है कि आड़तियों के पास जाओ, उन्होंने छुरे तेज़ किए हुए हैं, रमज़ान का महीना है, वो हमारी गर्दनें उतार देते हैं, इसलिए जो है ना हम आप लोगों की गर्दनें उतारते हैं। तो भाई तो मैंने सोचा यार आड़तियों के पास आकर इनके रेट चेक किए जाएँ। तो खैर ये बड़े मुनासिब रेट है यहाँ पर, तो मतलब कि समझ लें कि ये दुकानदार जो हैं, ये रेडी वाला माफिया जो है, ये इसीलिए महंगा बेच रहे हैं। इनके खिलाफ वाकई जो एक्शन ले रही है बिल्कुल ठीक ले रही है मरियम नवाज साहिबा। तो अभी ये 10 किलो लिया आपने? नहीं मैंने लिए हुए 32 किलो। 32 किलो? हाँ मैं तो इधर आप रिश्तेदारों में भी बांटेंगे? नहीं बस गली मोहल्ले में लोगों को देना होता है। तारीफ भी करवानी होती जी है? जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें नादरीन, ताकि हमारे जो जितने भी सरकारी अफसरान बाला हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और इनके पास आने का मकसद ये था कि इनके भी रेट चेक करने चाहिए थे कि यहाँ से जो है खजूर महंगी तो नहीं जा रही बाहर, और या फिर ये लोग महंगी बेच रहे हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेट मुनासिब है, आड़तिये जो है वो रेट बड़े मुनासिब करके वो बेच रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, वो मतलब कि उन्होंने छुरे तेज़ किए हुए हैं रमज़ान उल मुबारक के महीने में। फिर हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों ने फिर उम्रे पे भी जाना है, वो मतलब कि इस तरह की कमाई पर फिर हम लोगों ने हज भी करना है, ज़कात भी निकालनी है। खैर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।